नयनमवतारं नयतु मे। जिन शासन के सरताज आचार्य श्री भिक्षु के चरणों में कोटि कोटि वंदना। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में भाव भरी वंदना। महातपस्वी गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। सभी चारित्र आत्माओं को नमन। यहाँ पर जुड़ी हुई मुंबई महिला मंडल की सह मंत्री सरोजी सिंघवी, मुंबई कन्या मंडल की सह प्रभारी जूली जी मेहता, डोंबिवली की संयोजिका मधु जी कोठारी, सह संयोजिका अनीता जी एंड वीना जी हिंगड़, एंड यहाँ पर जितनी भी महिला मंडल की और जूम के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के माध्यम से जो भी साधक जुड़े हैं, उसे प्रीति धाकड़ का सादर जय जिनेंद्र। Thank you very much, Madhu ji, for the lovely introduction, and thank you very much, Mumbai डोंबिवली महिला मंडल, इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज प्रेक्षा ध्यान दिवस पर हम प्रेक्षा ध्यान के बारे में कुछ उसके अंश में आप लोगों के जीवन में भी उसे प्रकाशित कर सकूं। तो चलिए, जैसे कि हमें पता है कि प्रेक्षा ध्यान, प्रेक्षा का अर्थ हम आगे बहुत सारी आज इस प्रेक्षा ध्यान दिवस पर बहुत सिंपल तरीके से आप अपनी लाइफ में इसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी जैसे जैसे आगे हमारे क्रम बढ़ेगा हम उससे जुड़ते जाएंगे और वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं अपने आप को, जैसे कि कहा था इन्होंने कि आत्म साक्षात्कार, एंड आत्म साक्षात्कार का सबसे सरल उपाय है ध्यान। नवकार मंत्र को विश्व में सबसे महामंत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। तो आज का हम इस सेशन की शुरुआत महामंत्र प्रेक्षा से, महामंत्र ध्यान से हम शुरू करते हैं और फिर आगे इस क्रम में हम बहुत सारे आपको मैं छोटे छोटे टेक्निक्स बताऊंगी जिसे आप अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम ध्यान के लिए। तैयार? कमर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, जिस आसन में आप कंफर्टेबली बैठ सके बिना किसी हलन चलन के उस आसन का चुनाव करें। आप चाहे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अपने नीचे कोई भी बेड का या आसन बिछा लीजिए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, दोनों अंगूठे मिले हुए गोदी में स्थापित करें। आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठ सकते हैं। 3 बार महाप्राण ध्वनि से शुरुआत करेंगे मंत्र प्रेक्षा की। भरे पूरा श्वास, श्वास खाली करते हुए भंवरे की गुंजन सी आवाज करनी है। 3 बार मेरे साथ करेंगे महाप्राण ध्वनि। भरे पूरा श्वास, कोई हलन चलन नहीं, जस्ट फील द वाइब्रेशंस। शरीर में होने वाले स्पंदन को महसूस करें। संपिखई अपगमपयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त की निर्मलता के लिए
मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए मंत्र प्रेक्षा का प्रयोग कर रही हूँ। नवकार मंत्र का ध्यान हम 5 केंद्रों पर करेंगे। नमो अर्हंताणम, सिर की चोटी का भाग। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती जाऊंगी, आपको वैसे फॉलो करना है। नमो सिद्धाणम, दर्शन केंद्र, दोनों आईब्रोज के बीच में जो हमारी केंद्र है, दर्शन केंद्र, वहां पर रंगों का ध्यान में बताते जाऊंगी। विशुद्धि केंद्र पर कंठ का मध्य भाग नमो आयर्याणम का जाप करेंगे। आनंद केंद्र, दोनों हमारे सीने के बीच में जो खड्डा सा है वहां पर नमो उवज्जायाणम, और नाभि के 4 उंगल नीचे स्वस्थ केंद्र पर हम नमो लोए सब सामुणम का ध्यान करेंगे। तैयार हो जाए ध्यान के लिए। पूरा शरीर शिथिल करें, कोई हलन चलन नहीं, कोई मूवमेंट्स नहीं। प्रतिमा की भांति शरीर को स्थिर और अडोल रखें। दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर, शरीर का प्रत्येक अवयव शिथिल हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स में, प्रत्येक मसल, प्रत्येक कोशिकाओं में शिथिलता का अनुभव करें। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे, इसी शिथिलता को अनुभव करें। चित्त को ज्ञान केंद्र सिर की चोटी का भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करें। श्वेत रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो अर्हंताणम का मानसिक जप करें। नमो चित्त को दर्शन केंद्र दोनों भ्रुकुटी के बीच लाएं। वहां पर चमकते हुए नारंगी रंग, अरुण रंग
जैसे सुबह का सूर्य उगता है, उस बाल सूर्य का रंग ब्राइट ऑरेंज कलर का साक्षात्कार करें। चमकते हुए अरुण रंग का ध्यान करते हुए नमो सिद्धाणम का जाप करें। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो चित्त को विशुद्धि केंद्र कंठ का गले का मध्य भाग पर ले आए। वहां पर चमकते हुए पीले रंग का साक्षात्कार करें। पीले रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो आयरियाणम का जाप करें। विशुद्धि केंद्र गले पर चमकता हुआ पीला रंग। नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम चित्त को सीने के मध्य भाग आनंद केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करें। चमकते हुए हरे रंग का साक्षात्कार करते हुए नमो उवज्जायाणम का उच्चारण करें। ब्राइट ग्रीन कलर ऑन सेंटर ऑफ ब्लिस। नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम नमो उवज्जायाणम चित्त को नाभि के नीचे 4 उंगल नीचे स्वस्थ केंद्र पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए ब्लू रंग मोर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग का साक्षात्कार करें। चमकते हुए नीले रंग के साथ
नमो लोई सव साहुणम का उच्चारण करेंगे। स्वास्थ्य केंद्र, चमकता हुआ नीला रंग। नमो लोई सव साहुणम। 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 ऐसो पंचणमुगारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसी पढमं हवै मंगलम्, पढमं हवै मंगलम्। चित्त को ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर ले जाएं। वहां पर चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, जैसे पूर्णिमा का चांद उदित हो रहा है और उसकी श्वेत रश्मियां पूरे ललाट पर पड़ रही है। The centermost part of your forehead, visualize bright white color. अनुभव करें पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। गहन शांति, गहन आनंद का अनुभव करें। अपना सच में से जा में तिम्बुए सुका पहे। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेचा चरणम मोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ें। शरण सूत्र के लिए तैयार। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धीरे से अपना आसन बदलते हुए वंदनासन में आ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर 3 बार वंदे सत्यम का उच्चारण करेंगे। भरे पूरा श्वास छोड़ते हुए मस्तक जमीन पे लगाएं
वंदे सत्यम वंदे सत्यम वंदे सत्यम। धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाएं, एक नई ऊर्जा के साथ धीरे धीरे बाह्य जगत में आए। सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, एक नई ऊर्जा का अनुभव करें। यस, ये ध्यान और इसमें प्रेक्षा ध्यान में ऐसे कई प्रकार की ध्यान की टेक्निक से आप किसी भी एक पद्धति को पकड़कर आप उसे निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम और भी चीजों के बारे में जानेंगे। प्रेक्षा ध्यान कैसे वो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने में सक्षम है। तो चलिए कुछ मैं शुरू करूं और आपको प्रेक्षा ध्यान के बारे में आगे बताऊं, उससे पहले एक छोटा सा प्रयोग हम करते हैं। चलिए, कितने लोग ब्रीदिंग टेक्निक कैसे करनी है? देखिए, जो चीज फ्री में मिलती है हम उसकी कभी ज्यादा कदर नहीं करते हैं। ये जो ऑक्सीजन, ये जो एयर हमें फ्री में मिला है, उसे अगर हम सही ढंग से लेना सीख जाए, यूज करना सीख जाए, तो ये हमारे बॉडी में चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। तो एक हम छोटा सा प्रयोग करेंगे कैसे हमें सही श्वास लेनी है। शुरुआत हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग तरीके से करनी है, वो सही होगी तो आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। तो चलिए पेट पे हाथ रखें। पूरा श्वास जब हम भरते हैं तो पेट बाहर फूलना चाहिए। पूरा श्वास भरे, मैं 6 काउंटिंग तक करूंगी, आपको पूरा श्वास भरना है। चलिए, 1 2 3 4 5 6। पूरा श्वास खाली करें। 1 2 3 4 5 6। जब श्वास खाली करते हैं तो पेट हमारा अंदर की तरफ से खुलता है, और जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा पूरा पेट फूलना चाहिए। जब पेट फूलता है तो हमारे लंग्स को पूरा ऑक्सीजन मिलता है। जैसे बलून में हम हवा भरते हैं, बलून फूलती है, ये पेट में भी हमने हवा भरी है, पेट हमारा फूलेगा। तो सबसे पहले आप आराम से चेक कीजिए कि आप सही श्वास ले रहे हैं कि नहीं, तो ही वो हमारी अरबों अरबों कोशिकाओं में जाएगा और हमारे बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं प्रेक्षा ध्यान के बारे में आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझाती हूँ कि हम पहले कॉन्सेप्ट समझे कि क्या है प्रेक्षा ध्यान। यस, कैन वी डू द स्क्रीन शेयरिंग प्लीज? Yes, so जो ये प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, नेक्स्ट स्लाइड, आई जस्ट डू अ थम्स अप, यू कैन डू द नेक्स्ट स्लाइड इफ यू कैन पे अटेंशन हियर। ये जो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति है, यस नेक्स्ट प्लीज। महावीर भगवान की ये साधना, कई वर्षों तक महावीर भगवान ने साधना की और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने आगमों में उसे पढ़ा। एंड देन उन्होंने जब ये सोचा कि इतनी जो पावरफुल टेक्निक से ये जन जन तक पहुंचानी चाहिए हमें, और उन्होंने उस आगमों को बहुत सरल तरीके से अपने पर प्रयोग किया, 30 वर्षों तक लोगों पर प्रयोग किया, एंड प्रेक्षा ध्यान के रूप में वो हमें यहाँ पर पहुंचाया है। सो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेक्षा ध्यान एक स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक चीज का कॉम्बिनेशन है। हर एक जो उसमें प्रयोग है, हर प्रयोग के पीछे एक साइंस जुड़ा हुआ है। महाप्रज्ञ जी दूरदर्शी तो थे ही, हमें पता है, उन्हें पता था कि आने वाली जो जनरेशन होगी वो हर चीज में लॉजिक मांगेगी, वो हर चीज में साइंस को ढूंढने की कोशिश करेगी। इसीलिए इसकी पद्धति साइंटिफिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड इसका एक कॉम्बिनेशन।
तो चलिए, जैसे हम जानते हैं कि अगर हमारे घर की जो पेरेंट्स होते हैं, झाड़ की जब नींव मजबूत होती है तो वो पेड़ बहुत फलता फूलता है और वो दूसरों को छांव भी दे पाता है। वैसे ही एक घर की जो नींव होती है वो बड़े होते हैं। तो मदर और फादर अगर ये सशक्त रूप से, और मैं मदर फादर में भी कहूंगी क्योंकि आज ये महिला मंडल डोंबिवली ने इतना सुंदर जो आयोजन किया है महिला मंडल ने, सो एक जो नारी शक्ति होती है वो हम सभी को पता है कि वो एक घर को बहुत एम्पावर कर सकती है। तो जो बेस होता है फैमिली का वो विमेन होती है, और वो अगर साइंटिफिकली वो उनकी जड़ें मजबूत हो तो डेफिनेटली वो अपने परिवार को अच्छी छांव दे सकेगी, अच्छे फल दे सकेगी, अच्छी फूल दे सकेगी। सो एक महिला के लिए या एटलीस्ट बुजुर्गों के लिए अपने घर में इसको लाना बहुत जरूरी है, हमारी आने वाली जनरेशन सीखेगी। ये सभी सडनली सोच होंगे कि ये क्यों आ गया है। तो जैसा हम जानते हैं दिवाली का समय है एंड कितनी लेडीज ने तो साफ सफाई शुरू भी कर दी होगी। तो हमारी ये जो साफ सफाई, घर का एक एक कोना, रोज तो हम करते ही हैं, दिवाली के समय हम खास अंदर अंदर के कोने को साफ करते हैं, और फिर भी हमें पता है कि कहीं ना कहीं कॉर्नर में से इतना सारा कचरा निकलता है, जबकि रोज उसकी सफाई होती है। तो यस, दिवाली का समय आ गया है। यस माय डियर फ्रेंड्स, घर की सफाई का, हम अपनी रोज हम स्नान करते हैं, हमारी बॉडी की सफाई का हम इतना ध्यान रखते हैं। कभी हमने ये सोचा है कि ये जो मेंटल, ये जो हमारा घर है उसकी सफाई हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने हाउस को हम डिजाइन करते हैं, क्या हमारी माइंड को हम डिजाइन कर रहे हैं कि नहीं? इसीलिए मैं अपने आप को कहती हूँ कि आई एम अ लाइफ इन अ माइंड डिजाइनर, क्योंकि ये टेक्निक्स हमारी लाइफ को डिजाइन करती है, हमारी माइंड को डिजाइन करती है। तो जैसे हम कपड़ों के लिए डिजाइनर्स ढूंढते हैं, घर के लिए, ऑफिस के लिए, वैसे ही हमारे माइंड और लाइफ को भी हमें डिजाइन करना बहुत जरूरी है। तो इसकी सफाई आज हम प्रेक्षा दिवस पर करेंगे, और दिवाली की सफाई से भी ये सफाई बेहद जरूरी है। नाउ वेरी ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे बॉडी में कई सारे सिस्टम्स काम कर रहे हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, कार्डियोवास्कुलर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट की पंपिंग का ध्यान देता है, मेटाबॉलिज्म का, और हमारा एक्सक्रीशन सिस्टम जो सब गंदगी बाहर निकालता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कंसीविंग में हमको हेल्प करता है, नाड़ी तंत्र, ऐसे कई सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में है। और कहीं ना कहीं इन सब सिस्टम्स को, और एक बहुत महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। जी हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे ग्लैंड्स, जो हम केंद्र पे, हर केंद्र पे एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, और वो ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे हार्मोनल लेवल्स को, हमारे सारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि इस एंड हर एक ग्लैंड से किस तरीके से हम अपने बॉडी पे, जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि आज हमने जो नवकार मंत्र का ध्यान किया वो हमने 5 केंद्रों पे किया है। तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारा हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर हमारा मास्टर ग्लैंड होता है दर्शन केंद्र पर और ज्योति केंद्र पर, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। और ये ग्लैंड्स क्या मदद करते हैं, चाहे हमारे प्रॉब्लम्स डायबिटीज की हो, हार्मोनल इश्यूज हो, वुमेन प्रॉब्लम्स हो, लाइफस्टाइल डिजीज हो, हार्ट प्रॉब्लम्स हो, कोई भी तरह के प्रॉब्लम, थायराइड की इश्यूज हो, वो मैक्सिमम होते हैं क्योंकि हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है वहां पर इम्बैलेंस होता है। तो आज भी हमने जो ध्यान किया, ये आगे जो हम ध्यान और पद्धति है उससे हम इन सबको बैलेंस कर सकते हैं। यस, नाउ देखिए, क्योंकि ये वुमेन का एक मैंने कोश ली है, एक टॉपिक लिया है कि वुमेन को ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है और इसके बारे में ज्यादा बात होती नहीं है। लेकिन जो मेनोपॉज आता है, डेफिनेटली वुमेन्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, बाल झड़ने का, मोटापा बढ़ना होता है, पैरों में दर्द होने लगता है, हड्डियां दर्द होने लगती है, मूड उनका स्विंग होता है, कभी उदासी अचानक छा जाती है, याददाश्त उनकी कमजोर होने लगती है, रात को नींद नहीं आती है, और हम सबको पता नहीं चलता है कि ये क्यों हमारी बॉडी में हो रहा है और ये हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वुमेन की जितनी प्रॉब्लम्स है,
या बाकी जो भी एज ग्रुप्स की हमारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सभी हम प्रेक्षा ध्यान की टेक्निक से उसे हमारी लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं। यस, तो आज हम इसी को लेकर आगे मैं आपको कुछ आसन बताऊंगी, कुछ प्राणायाम, हम प्रैक्टिकल चीजें भी करेंगे। उसके पहले हम जानते हैं कि हम सभी ने कहीं ना कहीं हार्मोनल टेस्ट करवाए होंगे, एंड एक ऐसा हार्मोन है जो है कॉर्टिसोल। बिजनेस कर रहा है इंसान, ये पैंडेमिक में तो स्पेशली, चाहे वो मेल हो, पुरुष वर्ग हो, बच्चे हो, सभी को स्ट्रेस आया हुआ है। और जब हमें तनाव आता है तो ये कॉर्टिसोल नाम का एक स्राव होता है, वो रिलीज होने लगता है। और जैसे ही ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में इंक्रीज होता है, हमारा ब्लड शुगर यानी डायबिटीज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारा मेमोरी पावर, याददाश्त हमारी कमजोर होने लगती है, हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम्स आने लगती है, वो इंक्रीज या लो हो जाता है, ज्यादातर वो इंक्रीज होने लगता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रॉब्लम की प्रॉब्लम, हमारा कहीं ना कहीं वो दर्द, सेंसिटिविटी टू पेन कम हो जाती है, तो नर्वस सिस्टम का इश्यू आने लगता है, खुशी का जो हार्मोन है वो कम होने लगता है, और ये सब का इफेक्ट होता है हमारे इम्यून सिस्टम पे। तो जैसे ही शरीर में तनाव बढ़ता है, इम्यून सिस्टम डाउन। तो जब हम प्रेक्षा ध्यान या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपने सुबह सुबह उठ के बहुत सारा आपने प्राणायाम कर लिया, योगा कर लिया, और आपको लगता है कि अब हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, हमने अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम किया। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब तक हम मन और तन दोनों पे काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा। बिकॉज मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमैटिक, यानी मानसिक और भावनात्मक इश्यूज से हमारे शरीर में विकार पैदा होते हैं। तो हमें काम करना है, ये हार्मोन को, हम तनाव को कम करें। जैसे ही हमारा तनाव कम हो जाएगा, इम्यूनिटी लेवल अपने आप ऊपर हो जाएगा। तो चलिए हम इस तनाव को कैसे करना है वो भी आगे समझेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, महाप्रज्ञ जी ने, प्रेक्षा प्रणेता महाप्रज्ञ जी ने ऐसा हमें वरदान दिया है, मैं सोचती हूँ ये हमारा जीवन मंत्र हम इसे कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं जीवन का, कि अगर हमने छोटी छोटी सरल पद्धति भी अपना ली तो हमारे जीवन में हम ये बेसिक प्रॉब्लम से जो हम गुजर रहे हैं या बड़ी से बड़ी तकलीफ का भी हम समाधान ढूंढ सकते हैं। बस जरूरत दो चीज की है, पहले उसे समझना है और सेकंड उसे निरंतर अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। इन दो चीजों को आपने पकड़ लिया तो आप कोई भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ना प्र और ईक्षा, प्रेक्षा का मतलब है देखना। क्या देखना है हमें? सबसे पहले तो अपने आप को देखना, दूसरों के बारे में चिंता नहीं करनी है, अपने आप को कैसे उठाना है ऊपर, अपने जीवन स्तर को। तो हम श्वास को देख सकते हैं, क्योंकि श्वास ऐसी चीज है जो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर आती है। हम अपने एक कोई भी चीज का आलम्बन ले सकते हैं, हम उस पर टिकाकर हम ध्यान कर सकते हैं, और हमें धीरे धीरे देखकर अपने भीतर देखना है, अपनी कषायों को, अपने विकारों को और अच्छाइयों को, और उसे सॉल्व करना है। तो हमें ध्यान रखना है। महाप्रज्ञ जी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी, प्रेक्षा ध्यान, यानी जो ध्यान यानी क्या होता है? अवेयरनेस। हमें लगता है बस हम आधा घंटा ध्यान में बैठ गए, वो हो गया है ध्यान। जी नहीं दोस्तों, आधा घंटा हम जो ध्यान करते हैं सुबह, जो हम योगा प्राणायाम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि बाकी 23 घंटे हम सशक्त हो सके। तो जो व्यक्ति पूरे 23 घंटे या 24 घंटे जागरूक रहता है, ध्यान रखता है वाणी में, ध्यान रखता है हमारे बोलने में, ध्यान रखता है आहार खाने पीने में, ध्यान रखता है अपने विचारों पर, वो सबसे अव्वल नंबर का प्रेक्षा ध्यानी है। उसे फिर और कोई स्पेशल ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जागरूक रहना ही ध्यान है। तो जागरूकता को अपने जीवन में लाइए। हर क्षण अगर हम जागरूक होकर जिएंगे तो हम वैसे ही प्रेक्षा ध्यान करेंगे। तो प्रेक्षा का ध्यान है देखना। नाउ वेरी क्विकली आई विल गो। प्रेक्षा ध्यान की 8 मुख्य अंग है। कायोत्सर्ग बहुत बहुत पावरफुल है। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है
बहुत ज्यादा तनाव में भी है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं, केवल कायोत्सर्ग को अपने जीवन में अपनाइए और आप देखिए कायोत्सर्ग के बहुत ऐसे उदाहरण हैं। कायोत्सर्ग से लोग ने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जितनी महात्माएं थी उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी कायोत्सर्ग के द्वारा हुई है। इतना पावरफुल ये, अगर हमने सही तरीके से इस प्रयोग को सीख लिया तो कायोत्सर्ग कंप्लीट रिलैक्सेशन, हर एक अवयव के बारे में हम जानेंगे, उस पर ध्यान देंगे, वही कायोत्सर्ग है। अंतर यात्रा, हमारी रीढ़ की जो हड्डी है, नीचे है शक्ति केंद्र। शक्ति केंद्र से हम जब शक्ति का ऊर्ध्वारोहण करते हैं, शक्ति को ऊपर उठाते हैं, वो है अंतर यात्रा सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। श्वास प्रेक्षा, जब हम परसेप्शन ऑफ ब्रीदिंग, केवल आते जाते श्वास को देखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग और बहुत पावरफुल प्रयोग है। तो हम श्वास प्रेक्षा को कर सकते हैं, केवल अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। शरीर प्रेक्षा, दैट इज द बॉडी स्कैनिंग। अब देखिए कोई मस्तीखोर बच्चा होता है और अगर टीचर उसके बाजू में आके जस्ट खड़ी हो जाती है, उसे कुछ नहीं कहती है, तो भी वो बच्चा को पता चल जाता है उसने कहाँ गड़बड़ की है और वो अपना कार्य अच्छे ढंग से करने लगता है। वैसे ही है शरीर प्रेक्षा, आपका ध्यान केवल आपके शरीर के प्रत्येक अवयव पर लेकर जाना है। जहां जहां आप अपना ध्यान और फोकस को लेके जाएंगे, वहां पर ऊर्जा बढ़ेगी, वहां पर प्राण शक्ति जाएगी। तो जहां ध्यान वहां प्राण शक्ति। तो बस शरीर के एक एक पार्ट को केवल देखते रहें, न राग न द्वेष। वो भी हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक सारे सेल्स को पता चल जाएगा और वो अपना काम बिल्कुल सही ढंग से करेंगे। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे पावर हाउसेस हैं, यानी कि ऊर्जा के केंद्र हम जिसे बोल सकते हैं। तो जहां पर इस एनर्जी सेंटर्स की सघनता होती है, वो पॉइंटर्स को हम बोलते हैं चैतन्य केंद्र, साइकिक सेंटर्स। और जब हम उन पे ध्यान करते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल, हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी बढ़ जाती है। लेशा ध्यान, हम सभी जानते हैं कि ऑरा का कितना महत्व है। अगर अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, तो हमें अपने ऑरा को पॉजिटिव बनाना है, अपनी लेशा को। और रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हर केंद्र पर रंगों के साथ जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारे इमोशंस पे कंट्रोल और बैलेंस लाते हैं। और अगर हमारे इमोशन शुद्ध होते हैं तो हमारा लेशा भी शुद्ध होता है। तो ये अलग अलग पद्धति है जो हम आगे इसको प्रेक्षा ध्यान में आप सीख सकते हैं। तो कुछ कुछ लोगों का व्यक्तित्व आप देखिए, उनके बाजू में बैठने से ही इतना सुकून मिलता है, और कुछ लोगों के बाजू में बैठते ही हमें लगता है अरे एक घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो हमारे लेशा में, दूर दूर तक जितना प्रभावशाली हमारा लेशा होगा उतनी हमारी पॉजिटिविटी होगी। और लास्ट नॉट बट लीस्ट, अनुप्रेक्षा और भावना। जब एक विचार को हम बार बार बोलते हैं, बार बार सोचते हैं, उसकी अनुप्रेक्षा करते हैं, कोई भी हैबिट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, हमारी आदत को, हमारे बिहेवियर को बदलना है, तो हम अनुप्रेक्षा का उपयोग कर सकते हैं। अगर भय को हमें दूर करना है तो उसके ऑपोजिट क्या होता है, अभय। तो हम बार बार अभय का चिंतन करते हैं। बीमारी है तो स्वस्थता का चिंतन करेंगे। ऐसे उसका हम ऑपोजिट चिंतन जब करते हैं तो वो हमारे बॉडी में वो चीज रमने लगती है और धीरे धीरे वो हमारे बिहेवियर में आने लगती है। तो ये तो हो गए 8 मुख्य अंग। इसके सपोर्टिंग अंग है आसन, प्राणायाम, मुद्रा एंड ध्वनि। और इसके विशेष अंग जो प्रेक्षा ध्यान के हैं वो है विचार प्रेक्षा, प्रेजेंट की मोमेंट प्रेक्षा और अनिमेष प्रेक्षा। तो जब हम प्रेक्षा ध्यान से पूरी तरह जुड़ेंगे तो हम देखेंगे अपने जीवन में हम बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं। यस, तो ये 8 मुख्य अंग के साथ ये जो कायोत्सर्ग, हम अगर समय की अनुकूलता रहेगी हम थोड़ा कायोत्सर्ग भी आगे प्रैक्टिस करेंगे। यस, क्योंकि सेशन काफी हमने समय से हम आगे चले हैं, तो जैसे समय की सुविधा होगी हम थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी करेंगे। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
यस, ध्यान, प्राणायाम, यस, नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान, प्राणायाम, ये सभी अपने जीवन में लाइए। 72, जस्ट बैक स्लाइड। 72,000 नाड़ियां हैं हमारे पूरे शरीर में। ऊर्जा देखिए आप कितनी बारीक बारीक, ये पूरा हमारा नाड़ी तंत्र है, नर्वस सिस्टम, बारीक बारीक नर्व्स। यहाँ पर जब तक वाइटल एनर्जी, ऑक्सीजन, ब्लड का फ्लो नहीं होता है, इसीलिए बीमारी होती है, इसीलिए वहां पर दर्द होता है। तो आसन, प्राणायाम, ध्यान से ये पूरे 72 नाड़ी का हमारा ब्लॉकेजेस खुलता है और हम इसे पूरा, इसमें हम वाइटल एनर्जी को फ्लो कर सकते हैं। तो हमारी सारी जो बीमारियां हैं, ब्लॉकेजेस हैं, दर्द है, वो हम सब दूर कर सकते हैं। यस, जैसे ही हम ये कुछ हॉर्मोन से, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो हॉर्मोन्स है वो हैप्पी हॉर्मोन्स है, हेल्दी हॉर्मोन्स है। तो जैसे जैसे हम इन प्रयोग करते जाएंगे, हमारे बॉडी में इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। Yes, so my dear friends, happiness and empowerment comes from within. सशक्त होना है जीवन में, हमें खुश रहना है, सबसे बड़ा इम्यूनिटी लेवल हमारा वहीं पर बढ़ेगा। ओके, तो चलिए प्रेक्षा ध्यान की हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें अभी करेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए सब जन। यस, अपने पैरों को हल्का सा आगे ले लें। यस, ओके, हिला लीजिए अपने पैरों को थोड़ा सा। अब हल्का हल्का प्रैक्टिकल सेशन, और मैं कुछ आसन आपको बताऊंगी जो मेजर इश्यूज है, तो हम 2-3 आसन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा प्राणायाम। चलिए चलिए हल्का हल्का, ओके, बैठ जाए, रिलैक्स इन सम आसन। यस, कुछ योगिक क्रियाएं जो प्रेक्षारण में हम करते हैं। योगिक क्रियाएं क्यों इंपॉर्टेंट है हमारा, हम योगिक क्रियाएं करते करते, मैं आपको, मेरे साथ में चलिए हम कुछ वार्म अप सेशन कर लेते हैं, उसके साथ में मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्यों योगिक क्रियाएं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले हल्का सा एक रबिंग कर लेंगे, टैपिंग कर लीजिए अपने बॉडी को, एवरीबॉडी। टैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सुबह उठते ही टैपिंग करेंगे तो आपकी सेल्स में एक वार्म अप और ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा होने लगेगा। यस यस, कुछ योगिक क्रियाएं हम आज करेंगे जो आपको सुबह उठकर या जब आप प्रेक्षा ध्यान करें आपको रोज करनी है। तो हम योगिक क्रियाएं करते करते मैं आपको बताती हूँ उसके फायदे। चलिए हल्का हल्का हम टैपिंग करते जाएंगे। तो योगिक क्रियाएं क्यों इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े आसनों से भी हमारी बॉडी में एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। ललाट को मान लीजिए आप मुझे देखते जाएं और करते जाएं। उस लिम्फेटिक सिस्टम, आप समझ लीजिए कि छोटा छोटा एनर्जी सेंटर्स होते हैं पूरे बॉडी में। हमारे चेहरे की मालिश करिए। अब ये छोटे छोटे हॉस्पिटल के समान होते हैं। अपने कानों को दबाएं, कान में पूरे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, तो हमें कानों के पॉइंट्स भी रोज दबाने चाहिए। गर्दन पे मालिश करें हल्की। यस, और गर्दन की मूवमेंट्स करेंगे। तो ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है हमारा, ये छोटे छोटे एनर्जी, अप्रोक्सीमेटली 600 एनर्जी सेंटर्स है हमारी बॉडी में। आप सुनिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका महत्व नहीं समझते हैं। अब इनमें से निकलता है कुछ सीक्रेशंस जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लेकिन ये जो सीक्रेशन निकलता है ये पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, जैसे देखिए अगर ब्लड को पहुंचाना है तो हार्ट पंपिंग करता है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन इस लिम्फेटिक सिस्टम के पास ऐसा कोई भी पंप नहीं है। अब ये सीक्रेट तो करता है, जैसे आप समझ लीजिए अमृत, 600 सेंटर में से अमृत निकलेगा तो आपका इम्यूनिटी पावर कितना स्ट्रांग हो जाएगा, आप वो समझिए।
दोनों हाथों को यहाँ पर लॉक करके पीछे खींचे खींचे खींचे। तो ये जब हम छोटी छोटी योगिक क्रियाएं करते हैं, ये सारे उस लिम्फेटिक सिस्टम को, यहां से दबाइए, सिर को यहां दबाइए, हाथ को यहां दबाइए। ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए, सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा आसन है, सुबह उठते ही आप करें। दूसरी साइड। तो जब हम ये छोटी छोटी क्रियाएं करते हैं तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है और इसे पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो बड़े आसन से भी ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं बहुत जरूरी है। इसे छोटा और हल्का समझ के आपको लेट गो नहीं करना है। अगर आपको कोई भी इश्यूज है, कहीं भी है, आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये तो करना ही है। ये आपके लिम्फ नोड्स में से वो स्त्राव रिलीज करेगा और आपके पूरे बॉडी में पहुंचाएगा। ओके, चलिए इनहेल करते हुए पूरा चेस्ट खोलें, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। चलिए थोड़ा सा हम लोग कटी चक्रासन करेंगे अपनी कमर के लिए। एक 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 मैं आपको ये यौगिक क्रियाएं करके बता रही हूँ। ऐसी बहुत सारी है जो आप सुबह सुबह कर सकते हैं, लेकिन आज हम पूरी बॉडी को, आपको सुबह 5-10 मिनट में ये हो जाती है। चलिए थोड़ा फास्ट करेंगे। कमर के भाग से पूरा सा घूमे, आपकी स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अपनी कोहनी को यहां रखें और एक्सहेल करते हुए साइड में आए। 1, उसी साइड 3 बार करें, 2, 3। वेरी नाइस। अब दूसरी साइड हम झुकेंगे, लेफ्ट हैंड अप, 1, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए नीचे। स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखती, यहां पर तनाव को महसूस करें, सबके लिए बहुत अच्छा है। यस, चलिए पैरों को आगे ले लीजिए। ज्यादातर हमें शिकायत रहती है सभी को कि पैरों में बहुत दर्द होता है। ये छोटी छोटी जो हम पैरों की क्रिया कर रहे हैं, ये आप कभी भी कर सकते हैं। आराम से बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो भी आप इसे कर सकते हैं। चलिए पूरा तनाव दें, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, पूरा तनाव आना चाहिए। रोटेट करें पैरों को 3 बार एंटी क्लॉकवाइज, 3 बार क्लॉकवाइज। यस, वेरी गुड। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएं, पैरों के घुटनों के नीचे रखें और ऊपर उठाएं पैरों को, इस तरीके से आप देख पाएंगे। यस, यहां पर मुट्ठी बनाएं, पैरों को ऊपर, जितना उठा सकते हो उठाएं, नीचे। एक बार फिर से, ऊपर नीचे, 1 लास्ट टाइम, ऊपर नीचे। चलिए दोनों पैरों को ऐसे लेकर आए। ये पैरों के लिए बहुत अच्छी है, इसे कोई भी कर सकता है। 1 लास्ट टाइम, यस। अब घुटने दर्द होते हैं, देखो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। घुटनों के लिए पूरे घुटनों को इनहेल करते हुए आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपनी तरफ खींचे, घुटनों को अपनी तरफ खींचे, रिलैक्स। फिर से घुटनों को, पूरी घुटनों की जो ढकनी होती है उसको, नी कैप को खींचे, रिलैक्स। 1 more time and relax. पैर को फोल्ड कीजिए। पैर मजबूत होंगे तो आप सब चीज कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा ऐसे झूला देंगे। ये हमारे यहाँ की जो हिप बोन्स होती है, थाई बोन्स होती है, उनको सबको फ्लेक्सिबल बनाती है। यस, नेक्स्ट दूसरे पैरों को, ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हल्का सा टैपिंग कर दिया, पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा बहुत अच्छे से फ्लो होने लगता है। चलिए
तो ये जब हम पूरी योगिक क्रियाएं 10 मिनट में आप कर सकते हैं, सुबह सुबह पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, वो आप करिए। आज हम 3-4 आसन करेंगे जो मैं पर्टिकुलरली बताती हूँ, जो मेजर कंप्लेंट रहती है। तो चलिए आ जाइए वज्रासन में। सबसे पहले मैं वज्रासन आपको बता दूं, हम सभी को पता है वज्रासन क्या होता है। इस तरीके से हमें बैठना है, वज्रासन। वज्रासन केवल यही एक आसन है जो हम खाना खाने के बाद भी हम इसमें बैठ सकते हैं। तो ये वज्रासन हो गया है। आराम से जिनको भी डाइजेशन इश्यूज है, कुछ भी है, वो वज्रासन में खाना खा के तुरंत बैठिए। बाकी सब आसन आप जितना करते हैं, कम से कम 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने के बाद। तो पहला आसन हम जो करेंगे वो है शशांक आसन। आपको जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है, सावधानी इसमें बरतनी, जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है उनको ये आसन नहीं करना है, लेकिन जिनको हाई बीपी का इश्यू है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपका मेमोरी पावर बढ़ता है, आपका ब्लड फ्लो, डाइजेशन पावर, रीढ़ की हड्डी, सबके लिए बहुत अच्छा आसन है। कमर की तकलीफ है तो आप धीरे धीरे कर सकते हैं। जितनी भी कमर की तकलीफ होती है, आगे वाले आसन आपको आराम से करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जिसे भी थोड़ा क्रोध आता हो, बच्चे या बड़ों, जिनको भी अगर एंगर इश्यूज का प्रॉब्लम है, तो ये आपके मन को शांत करता है। तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ठीक है। तो चलिए हम 2 बार करेंगे शशांक आसन, रैबिट पोज। वज्रासन में आ जाएं, पूरे हाथ को इनहेल करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए ऊपर, एक्सेल पूरा श्वास खाली करते हुए कमर के भाग से आगे झुकेंगे और नीचे, मस्तक नीचे लगाएंगे, दोनों हाथ सीधे। कोशिश करें पीछे का भाग हम ना उठाएं ज्यादा। स्ट्रेच स्ट्रेच, स्टे देयर फॉर 5 4 3 2 1। धीरे से ऊपर नीचे आ जाए। एक बार और करेंगे शशांक आसन। बहुत अच्छा आसन है, बच्चों को, बड़ों को, सभी को रोज करना चाहिए, बट केवल लो बीपी वाले ध्यान रखिए। इनहेल, एक्सेल, मस्तक जमीन पे लगाएं, दोनों हाथ कान से सटे हुए। स्ट्रेच 5 4 3 2 1। up and relax। तो ये हो गया शशांक आसन। सेकंड हम करते हैं मंडूकासन। डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, पेट की कोई भी डाइजेशन का इश्यूज हो, सभी के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन मंडूकासन स्पेशली डायबिटीज के लिए ये रामबाण इलाज है। तो चलिए, इसमें 3 टाइप है, हम एक प्रकार आज करेंगे। मुट्ठी बंद करें, दोनों मुट्ठी नाभि के पास स्थापित करें, पूरा इनहेल, श्वास भरे पेट में, श्वास खाली करते हुए, एक बार आप मुझे देख लें, फिर आप मेरे साथ 2 बार कर सकते हैं। श्वास खाली करते हुए यहां दबाना है और आगे जाना है, नीचे जाएंगे, पीछे का भाग नहीं उठाएंगे, और फिर गर्दन ऊपर, और हमें हाथ को, एल्बोस को थोड़ा पीछे लेना है, और वहां जितना क्षमता अनुसार रुकने का प्रयत्न करें। पूरे पेट पे दबा, इनहेल करते हुए ऊपर। ये है मंडूकासन, जो डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है, या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पेट के रोग हो, ठीक है। चलिए करेंगे मेरे साथ 2 बार मंडूकासन। मुट्ठी बनाएं, यहां पर स्थापित करें, जो मुट्ठी नहीं, आप हाथ भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नाभि के वहां स्थापित करें, इनहेल, एक्सेल, बेंड फॉरवर्ड, कमर के भाग को नीचे लाएं और गर्दन सामने, दृष्टि सामने रखें, एल्बोस को पीछे, पूरा दबाव पेट पे, अपनी क्षमता अनुसार रुके, कुंभक में रुके, यानी कि श्वास होल्ड करके रुकना है, कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। इनहेल करते हुए रिलैक्स। 1 more time we will do मंडूकासन। अब हम पूरा हाथ नाभि पे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर, राइट हैंड। चलिए भरे पूरा श्वास, जबरदस्ती नहीं करनी है, अपनी क्षमता अनुसार रुकिए और आप ऊपर आ जाए।
एक्सेल, गर्दन नीचे लगाएं, फिर ऊपर, दृष्टि सामने, एल्बोज पीछे की तरफ थोड़ा खींचे, पूरा पेट पे दबाव, कुंभक में रुके। इनहेल एंड अप, रिलैक्स। तो हमने 2 आसन किए हैं, वह शशांक आसन, मंडूकासन। ये मैं आसन बता रही हूँ जो आप एवरी डे की अपनी लाइफ में कर सकते हैं। ज्यादा आज जितना हमें समय है तो 2-3 आसन हम करें। चलिए, ये हो गया। इसी में एक बहुत अच्छा आसन है, वो है उष्ट्रासन, कैमल पोज। जिन्हें हर्निया की तकलीफ है या हार्ट का कोई इश्यूज है, उन्हें ये आसन नहीं करना है, बाकी सब कर सकते हैं। चलिए, अपने नीज पे ऐसे आ जाएं। एक बार आप मुझे देख लीजिए। स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा आसन है, जिनको कमर का दर्द है बहुत अच्छा आसन है। पेट के लिए, आपकी लंग्स और रेस्पिरेटरी के लिए वेरी नाइस आसन। ठीक है, चलिए इनहेल करते हुए पीछे हमें यहां पर और यहां, दूसरा हाथ भी पीछे, हमें अपने पैर की एंकल्स को पकड़ना है। जाए, पीछे देखें, इनहेल करते हुए आगे। ठीक है, चलिए सब मेरे साथ एक बार करेंगे। बहुत अच्छा आसन है ये सभी के लिए। चलिए, इनहेल करते हुए पीछे, सीने का भाग अपना पूरा सिर पीछे लें, कमर के भाग को आगे की तरफ धक्का दें, अपनी क्षमता अनुसार रुके। स्लोली कम फॉरवर्ड। यस, तो ये है उष्ट्रासन। ये आप रोज सुबह प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा आसन है। इसी में मैं आपको एक आसन बता रही हूं जो कि है काउ एंड कैट पोज। स्पाइनल कॉर्ड, जिन्हें कमर की तकलीफ है, स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है। चलिए, नील्स पे आ जाए। इनहेल, ऊपर देखें, एक्सेल करते हुए नीचे, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर लेंगे। 3 बार करेंगे मेरे साथ। इनहेल, पूरे कमर के भाग को नीचे दबाएं, कमर के भाग को नीचे दबाना है। यस, एक्सेल, पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड जितना सशक्त रहेगा, उतनी ही हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, उतना ही ध्यान अच्छा लगेगा। इनहेल अप, exhale down. One last time. Inhale up, exhale down. चलिए, रिलैक्स, रिलैक्स हो जाए बिल्कुल। आई थिंक समय के अनुसार हम एक लास्ट आसन लेंगे, फिर हम कुछ प्राणायाम करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, आप रोज कर सकते हो। और मैं आज को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी कि कैसे इस कोविड में हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम रोज कर सकते हैं, कौन से कलर का ध्यान करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट मुद्राएं मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, लास्ट में जो बता रही हूँ वो तितली आसन। ये सभी के लिए बहुत अच्छा आसन है। वुमेन के लिए जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनको वुमेन प्रॉब्लम है, उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। मेंस के लिए, प्रोस्टेट के लिए और हमारी स्पाइनल कॉर्ड, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो ये सभी को करना चाहिए। चलिए, आ जाए, दोनों पैरों को आपस में पंजों को मिला लें, दोनों हाथों को यहां से पैरों को लॉक करें, कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। चलिए,
फ्लैपिंग करेंगे। पहले धीरे 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 शुरुआत करेंगे और फिर उसको तेजी से बढ़ाएंगे। ये आप कुछ अगर रूटीन बना लेंगे तो देखिए आप सुबह है ना 20-25 मिनट का आपका पूरा एक्सरसाइज हो जाएगा। 15 मिनट का आप ध्यान कर लीजिए और थोड़ा सा 5-10 मिनट कायोत्सर्ग और आप फिर प्राणायाम और फिर कायोत्सर्ग। आप ऐसा अपना रूटीन बनाएंगे तो भी आपका 1-1.25 घंटा अगर आप सुबह देंगे रेगुलर, तो आप देखिए आपके जीवन में अनेकों अनेकों परिवर्तन आएंगे। बच्चों के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही है सैटरडे संडे बड़ों के शिविर, तो बच्चों में भी बहुत सारे उनको हमने टेक्निक सिखाए हैं कैसे ध्यान करना है। उससे भी बच्चे जुड़ सकते हैं प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र से। यस यस, धीरे 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 करें। ये आसन सभी के लिए बहुत अच्छा है। इसी में एक आसन है गोमुखासन, वो आप देख लीजिए ये लास्ट, और फिर हम थोड़ा प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। देखिए दंडासन में आ जाए, राइट पैर को क्रॉस करके लेफ्ट साथल थाई के पास लाएं और दूसरे पैर को हमारे ऑपोजिट नितंब के पास लेकर आए, यानी कि आपका दोनों घुटना एक दूसरे से मिला हुआ होना चाहिए। Can I just check the comments? Yes. जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर और उसे मिलाने की कोशिश, पीछे से पूरा मिलाएं और कमर और रीढ़ की हड्डी। ये बहुत अच्छा आसन है, आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन, देखिए मैं बताती हूँ, नर्वस सिस्टम। ये कुछ आसन जो मैं लाई हूँ ये आप रोज कर सकते, बहुत इजी बट वेरी वेरी पावरफुल। इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएं, थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। यस, धीरे धीरे कोशिश करें। अगर आपके हाथ नहीं मिलते हो आप एक रुमाल ले लें और रुमाल के दोनों छोर को पकड़िए, धीरे धीरे आपके हाथ मिलने लग जाएंगे। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, चेस्ट के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए, पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा इससे अच्छा होता है। इसी तरह दूसरे पैर की तरफ करें। अभी ये पैर जो ऊपर था उसको नीचे, दूसरे पैर को ऊपर लाएं, थोड़ा सा हम एडजस्ट कर सकते हैं। दोनों घुटने हमारे एक के ऊपर एक, और अब दूसरा, धीरे धीरे इस तरीके से आपका दोनों हाथ मिलने लगेगा। देखिए ऐसे हमें पकड़ना है। यस, इस आसन में भी आप थोड़ी देर बैठ जाएं। आपके कंधों का दर्द, बच्चे जो अभी ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफिस ऑनलाइन हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्स एंड रिलैक्स कीजिए। तो यस, आज कुछ आसन। तो एक बार मैं पूछूंगी मधु जी, हम नेक्स्ट 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राणायाम हम ले लेते हैं 5 मिनट का, केवल 2 प्राणायाम, एंड हम हल्का सा, फिर लास्ट में मैं आपको इतना अच्छा रिलैक्स करवाऊंगी। देखिए मैं आपको फिर बोल रही हूँ, आप अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन रोज उठ के नहीं कर पाते कि मैं ये आसन नहीं कर सकती हूँ, आप केवल प्राणायाम और कायोत्सर्ग पे ध्यान दीजिए। आपको सो के सुनना है, सिर्फ नींद नहीं निकालनी है उसमें, लेकिन आप सही तरीके से कायोत्सर्ग करेंगे, बहुत बहुत पावरफुल है। तो प्रेक्षा ध्यान में ऐसा कोई भी उम्र का लोग नहीं है जो ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिलैक्स हो जाए पूरा। हम केवल 2 प्राणायाम लेंगे आज जो सभी कर सकते हैं। रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। एक हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति आप सभी ने सुना होगा, केवल श्वास छोड़ने पे ध्यान देनी है, लेकिन सावधानी ये रखनी है जिन्हें कमर की तकलीफ है वो एकदम धीरे धीरे करें। मेजर तकलीफ है तो आप इस आसन को, इस प्राणायाम को ना करें। हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनका अभी कुछ ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, उनको ये आसन, ये प्राणायाम नहीं करना है। बाकी सब कर सकते हैं, बहुत पावरफुल है। पहले आप 30 से शुरू कीजिए, फिर 50, फिर ऐसे करते करते आप 200 से 250 तक स्ट्रोक एक बार में कर सकते हैं। तो आज हम 30 करेंगे केवल। ओके, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक। कैसे करना है एक बार मैं आपको बताती हूँ। कपालभाति, अनेकों अनेकों फायदे हैं इसमें। पूरा श्वास खाली करना है, पेट अंदर जाएगा। देखिए श्वास लेने पर बिल्कुल हमको जोर नहीं डालना है या प्रयत्न नहीं करना है। We just have to concentrate
on how we are throwing our breath out. जब पूरा श्वास बाहर खाली करेंगे, नाभि वैसे ही चोट लगते हुए अंदर जाएगी. Navel will go inside, breath will come out. Okay? 30 times. Be ready for Kapalbhati. Relax. Relax. आप धीरे धीरे समय बढ़ाकर इसे 250 से 300 बार कर सकते हैं. लेडीज 200 बार अप्रोक्सीमेटली, जेंट्स 300 बार तक कर सकते हैं. ज्यादा ना करें, इससे उष्णता भी बढ़ती है. तो जैसे ही हम कपालभाति करते हैं, सारा टॉक्सिन्स बॉडी का बाहर निकलता है. पेट की जितनी प्रॉब्लम्स है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जो भी है, सब कचरा बॉडी का इससे बाहर निकलता है और हमारी बॉडी शुद्ध होती है. यस, कपालभाति. उसके बाद अब सेकंड प्राणायाम जो हम करेंगे वो है अनुलोम विलोम. अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कोई भी एज, किसी को भी कोई भी हेल्थ इश्यूज हो, वो इसे कर सकते हैं. तो चलिए एक बार मैं बताती हूँ सभी को. मोस्टली तो अभी बाकी नहीं तो इस लॉकडाउन में तो हम सभी सीख गए हैं थोड़ा आसन प्राणायाम करना, और ये जो जागरूकता आई है इसको अपने जीवन में नियमित तौर पे रखिए. आज तो हम छोटी मोटी टिप्स दे सकते हैं, बिकॉज हम सभी को बताएं हम फेसबुक के, जूम के माध्यम से है, एंड समय की हमारी सीमा होती है. सो कुछ टिप्स मैं आपको एक ट्रेलर दे रही हूँ आज. पिक्चर तो बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव है. चलिए, और अपनी अपनी पिक्चर आप खुद बना सकते हैं. चूज कीजिए अपने कैरेक्टर्स और आप अपनी प्रेक्षा ध्यान की खुद की पिक्चर बनाइए अपने जीवन में. ठीक है? अनुलोम विलोम कैसे करना है? लास्ट की 2 उंगलियां, मैं थोड़ा सा नजदीक आती हूँ प्राणायाम के लिए, आप मुझे देख पाएंगे अच्छे से. लास्ट की 2 उंगलियां और अंगूठा. लेफ्ट साइड से हमें श्वास लेना है. ये हमारा चंद्र स्वर होता है, हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है. और राइट साइड का जो हमारी नाड़ी होती है, ये हमारा सूर्य स्वर है, जो गर्मी उष्णता देता है बॉडी में. अभी हम लोग लेफ्ट से लेंगे इनहेल और राइट से छोड़ेंगे. तो धीरे से अंगूठा चेंज करना है. फिर यहीं से वापस इनहेल करेंगे और धीरे से लेफ्ट से छोड़ेंगे. जब ये दोनों होता है वो एक राउंड होता है. दिन में कम से कम आपको 27 बार इफेक्टिव रिजल्ट के लिए करना चाहिए. तो आप 9 बार सुबह, 9 बार दोपहर और 9 बार शाम को कर सकते हैं अनुलोम विलोम. लेफ्ट और राइट ब्रेन हेमिस्फीयर्स, हमारे जो ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, इनको बहुत अच्छे से बैलेंस करता है. हमारी 2 नाड़ियां हैं, उसको भी बैलेंस करता है. बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत पावरफुल है. पावर तो देखिए हर एक चीज का बहुत है, तो लाभ की तो आप काउंटिंग करिए ही मत. बस जो मैं लेकर आई हूँ आज, एकदम कट टू कट आपके लिए बेस्ट लेकर आई हूँ. इन छोटी छोटी टिप्स को भी आप आजमाएंगे तो आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे. चलिए, हम आज 3 राउंड करेंगे केवल अनुलोम विलोम के. ठीक है? तैयार हो जाए. ये साथ जो अगर बच्चे जुड़े हैं प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र के, तो वो सब तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं, उन सभी को पता है. और अभी जो भी जुड़े हैं आप सभी को पता होगा. दूसरा हाथ हम नॉलेज पोस्चर ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं. एक और तरीका है इसको करने के लिए. देखिए आगे जैसे ये अभी सिंपल हो गया. सेकंड आप ऐसे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट. जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो नेगेटिविटी बाहर. ये मन में भावना रख के भी हम कर सकते हैं. अगर किसी को डर लगता है तो अभय का भाव इनहेल, भय का भाव एक्सेल, या पर इसको नमो अरिहंताणम, नमो अरिहं या सिद्धाणम, कोई भी हम मंत्र के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं. आज हम बेसिक करेंगे. चलिए, तैयार? 3 राउंड करेंगे हम. इनहेल लेफ्ट, exhale right, inhale right,
जितनी देर आप श्वास ले रहे हैं उतना ही देर छोड़ने का प्रयत्न करें। एक्सेल लेफ्ट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, इनहेल यानी पूरक लेना, एक्सेल यानी कि रेचन करना। वन लास्ट टाइम, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale. One last time. Inhale, exhale right. Inhale right and exhale left. रिलैक्स, पूरी बॉडी में नई ऊर्जा, नई चेतना का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। फील द वाइब्रेशंस इन द बॉडी। स्लोली ओपन योर आईज। कई ऐसे प्राणायाम है जो हम कर सकते हैं। आज हमने कपालभाति जो एक एनर्जी देने वाला है और अनुलोम विलोम जो हमारे मन को शांत करता है। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप भस्त्रिका और कपालभाति करते हैं तो ये हमारी बॉडी में बहुत गर्मी पैदा करता है। तो उसके बाद या तो आप अनुलोम विलोम कीजिए या शीतली प्राणायाम कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को फिर से ठंडक देके बैलेंस करेंगे। उज्जयी प्राणायाम हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। आप YouTube पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आधा घंटे का प्राणायाम, कुछ आसन, कुछ और वीडियोस मैंने डाले हैं। तो प्रीति धाकड़ YouTube पे आप जाके देख सकते हैं। और हमारे कई ऐसे वीडियोस ऑलरेडी चल रहे हैं प्रेक्षा ध्यान स्वास्थ्य केंद्र में भी सेशंस, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम भी हमारे गले के लिए स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ कोविड बहुत अच्छा है। तो ये दो जो प्राणायाम है वो सभी को रोज करना है और वो सभी कर सकते हैं, एक्सेप्शंस जो मैंने सावधानी बताई है। तो चलिए, अब ये हो गई हमारी प्राणायाम, कुछ आसन और योगिक क्रियाएं हमने की। एंड क्विकली नाउ हम लोग एक बार खड़े हो जाते हैं। कायोत्सर्ग में मैं आपको ले जाऊंगी, 10 मिनट का छोटा कायोत्सर्ग करूंगी और उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी। एंड बाय 5 वी वाइंड अप द सेशन। तो एक बार आप सभी जहां हैं अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बहुत देर से हम बैठे हैं, थोड़ा सा अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को ऊपर। यस, 3 बार हम ताड़ासन करेंगे। पूरी बॉडी का जब स्ट्रेचिंग हो जाता है, कायोत्सर्ग के पहले ही ताड़ासन करना बहुत जरूरी है, तो हमारी बॉडी में फ्लो ऑफ एनर्जी बहुत अच्छा होगा। चलिए, लॉक कीजिए अपने दोनों हाथों को नाभि के नीचे। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर, पंजों के बल आए, पूरा शरीर को तनाव दें, खींचे खींचे, स्ट्रेच, स्लोली डाउन एंड हैंड्स डाउन। ताड़ासन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। वंस अगेन, इनहेल अप, हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा है। डाइजेशन, स्टमक इश्यूज, विवेक जागरूक करता है। डाउन, एक्सेल। वन लास्ट टाइम, इनहेल अप अप अप, पूरा स्ट्रेचिंग करें एंड डाउन। यस, ओके। चलिए, जस्ट रिलैक्स, आ जाएं। मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टिप्स देती हूँ, उसके बाद आप जहां अपने स्थान पे लेट जाए। हम 10-12 मिनट का अच्छा कायोत्सर्ग करेंगे। नाउ कुछ मुद्राएं हैं। हमको पता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, वैसे ही ये सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। हमारी उंगली में भी 5 तत्व है, यानी कि वी हैव जल तत्व, ये जो लास्ट उंगली है वो हमारी जल तत्व, ये है पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु एयर, एंड दिस इज अग्नि फायर। ये 5 तत्व, तो जब हम मुद्राएं बनाते हैं अलग अलग तत्वों का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए ये मुद्रा इतनी पावरफुल है
वो हमारे बॉडी में चेंजेस लेकर आते हैं। 3 मुद्रा मैं बताऊंगी जो हर कोई कर सकता है, उसके लाभ अनंत अनंत है। और ऐसे तो कई मुद्रा है, 3-4 मुद्रा मैं आपको बताऊंगी। ज्ञान मुद्रा, ये सभी को पता है। अंगूठा और फर्स्ट तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को जोड़ेंगे, तीनों उंगलियां सीधी। ध्यान के लिए तो ये बहुत अच्छी है, बच्चों के नॉलेज के लिए बहुत अच्छी है, और यही एक ऐसी मुद्रा है जो हम 24 घंटे कर सकते हैं। इस मुद्रा के बहुत सारे लाभ है। बच्चे जिनको मेंटली थोड़ा सा स्लो चाइल्ड जो होते हैं, वो भी आप यहाँ पर उसको बस, वो नहीं तो आप भी पकड़ के रखिए, टेप लगा दीजिए, उस बच्चे को इसी में रहने दीजिए, तो आपका नॉलेज बढ़ता है, ध्यान, इंटेलिजेंस, विजडम। तो ये नॉलेज पॉस्चर सभी लोग 24 आवर्स आप टीवी देख रहे हैं, कभी भी करिए, बातें करते करते आप इस मुद्रा में रह सकते हैं। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, बैठ जाइए इस मुद्रा में, कोई तकलीफ नहीं है। खाली क्या कहा था माँ प्रज्ञा जी ने, जरूरत है हमें तो अवेयरनेस की, ओके, जागरूक रहना है। सेकंड मुद्रा पे हम आते हैं, वो है ये प्राण मुद्रा। लास्ट के 2 फिंगर्स और अंगूठे को हम जोड़ दें, फर्स्ट 2 उंगली सीधी। ये आप वॉकिंग करते जाए, कुछ भी करिए, बस आप प्राण मुद्रा में बैठे बैठे। पर इस मुद्रा को आप 45 मिनट से ज्यादा ना करें, तो पहले 15 मिनट से शुरू करें, फिर 20 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाएं, नॉट मोर देन 45 मिनट्स। ये मुद्रा पावर हाउस है, जिन्हें बहुत वीक फील हो रहा है, वाइटल एनर्जी की कमी है रही है, बहुत आलस से कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, कुछ भी कर रहे थकान आ रही है, आप ये मुद्रा कर लीजिए। पावर देगी, आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाएगी, इसीलिए इसे कहते हैं प्राण मुद्रा, वेरी पावरफुल मुद्रा। थर्ड जो मैं मुद्रा आपको जो बता रही हूँ वो है आकाश मुद्रा। ये हमारा जो मिडिल फिंगर है वो और अंगूठा, यानी कि फर्स्ट और ये उंगली आपको छोड़ देनी है, सेकंड हमारा जो मिडिल फिंगर है और अंगूठे को मिलाना है, ये देखिए इस तरीके से, ये होता है आकाश मुद्रा कहते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बच्चों में भी और बड़ों में भी, बच्चों को हाइट में कैल्शियम की जरूरत होती है और बड़ों को बोन्स के लिए। इससे हमारा कैल्शियम बहुत ज्यादा बढ़ता है, ऑटोमेटिक कैल्शियम बढ़ता है, तो हमारे बोन्स के लिए, बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, सबके लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। बोन्स अच्छी होगी तो हमारे दांतों के लिए, कैल्शियम तो हर चीज के लिए जरूरी होता है। सो दिस इज द आकाश मुद्रा। 3 मुद्रा मैंने आपको बताई है। वन लास्ट मुद्रा आई विल टेल यू, अपान वायु मुद्रा। किसी को भी हार्ट की तकलीफ हो, ब्लॉकेजेस है, कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, तो वो हम बहुत सारा देखिए, हम तो थाई लूज करेंगे, ऐसे प्रश्न पे अगर हमें समय मिलेगा तो हम जरूर जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आसन है। फिर भी मैं एक आसन, बिकॉज थोड़ा सा दूर है, मैं सारे प्रश्न नहीं देख पा रही हूँ, तो लास्ट में मैं 3-4 प्रश्न रिक्वेस्ट करूंगी, हम इसी के बाद ले लेते हैं, फिर हम कायोत्सर्ग जाते हैं, तो उसमें हम कोशिश करेंगे हम आपके प्रश्नों का समाधान कर सके। तो लास्ट में जो मुद्राएं बता रही थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अपान वायु मुद्रा। देखिए कैसे करना है, फर्स्ट फिंगर को आप मोड़िए, अंगूठे के तर्जनी, ये जो अंगूठे का पोर है वहां पर लगाइए, और बाकी आपकी जो 2 उंगलियां हैं उसको अंगूठे से मिला दीजिए, एंड सिर्फ आपकी लास्ट उंगली सीधी रहेगी। मैं बहुत क्लोजली आपको आके बता देती हूँ। नाउ आई थिंक यू कैन सी, फर्स्ट उंगली को मोड़ के अंगूठे के पोर पे लगाएं, बाकी 2 उंगलियों को अंगूठे से मिला दें, लास्ट उंगली सीधी। ये है अपान वायु मुद्रा। अगर आपको ब्लॉकेजेस भी बताया है डॉक्टर ने, यकीन मानिए इस मुद्रा से बहुत सारे ब्लॉकेजेस दूर हुए हैं, हार्ट के इश्यूज दूर हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल के, हाई बीपी के लिए वगैरह बहुत अच्छी मुद्रा है। वंस अगेन आई विल शो यू। इसको मोड़िए, ये अंगूठे के यहाँ पर जो पोर है वहां पर लगाना है, बाकी 2 उंगलियों को मिलाएं। यस, दिस इज कॉल्ड अपान वायु मुद्रा। बस आप बैठ जाइए, इसको कभी भी आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ कर रहे हैं इस मुद्रा में, बट अगेन नॉट मोर देन 45 मिनट्स। ठीक है, इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। किसी को हार्ट अटैक भी आया हो, आप वो जो गोली खाते हैं उस समय भी अगर उस इंसान का आप इस तरह पकड़ लीजिए, वो तो खुद नहीं कर पाएगा, आप ऐसे मोड़ के उनको जब तक हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं, इस मुद्रा से आप काफी हद तक एटलीस्ट वो हॉस्पिटल तो पहुंच जाएंगे। एक्सट्रीम केस ना हो तो, लेकिन काफी असरदार ये मुद्रा है, बहुत जल्दी अपना असर दिखाती है। और अगर हम प्रेक्षा ध्यान करेंगे तो हमें उस नौबत तक आना ही नहीं पड़ेगा, हमें वो कोशिश होनी चाहिए। चलिए अभी थाई लूज करने के लिए अगर एक जो प्रश्न कहा था, तो मैं वो एक प्रश्न जो मैंने सुना था उसको मैं आपको बता देती हूँ।
कमर का भाग पहले यूज करने के लिए चक्की चालन जो है, पर वो बहुत पावरफुल आसन है, तो 2 आसन में बताती हूँ, आपके थाई को बहुत अच्छे से लूज करेगा। पैरों को फैला दीजिए, लॉक कीजिए, पूरा आपको आगे तक मुड़ना है, हम सब जानते हैं, और फिर पीछे तक जाइए, हाथों को स्ट्रेट रखना है आपको। यस, जितना बड़ा चक्की घुमा सकते हैं घुमाइए, आपके स्टमक फैट के लिए बहुत। ऐसे ही आप ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हैं। हाथ को आप फोल्ड मत कीजिए, स्ट्रेट रखिए आगे और पूरा सर्कल, ठीक है। ये होगा आपका लोअर एब्डोमेन फैट के लिए। थाई फैट के लिए बहुत अच्छा है उत्तान पादासन। बाकी तो बहुत सारे ऐसे आसन है छोटे छोटे आप करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूं उत्तान पादासन। पीठ के बल लेट जाएं ना, एक एक पैर से भी कर सकते हैं जो दोनों पैरों से कंफर्टेबल नहीं है। पैर को 30 डिग्री पे उठाए जहां पर आपको पैर की अंगूठा दिखने लगे। अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें, धीरे धीरे नीचे लाएं, फिर पैर को आप 60 डिग्री पे उठाए जहां से आपको घुटना दिखाई दे। दोनों हाथ साथल के पास रहेंगे, अपनी क्षमता अनुसार रुकें, स्लोली डाउन। ऐसे ही हम दूसरे पैर से करेंगे। 30 डिग्रीज, स्टे देयर एंड डाउन। 60 डिग्रीज एंड डाउन। अब दोनों पैरों से दोनों हाथों को अपने नितंब के नीचे आप रख सकते हैं। श्वास भरते हुए दोनों पैर 30 डिग्रीज उठाएंगे, स्टे देयर। 5 4 3 2 1। आप 10 15 तक भी रुक सकते हैं। स्लोली ब्रिंग इट डाउन। ऐसे ही इसे 60 डिग्रीज तक उठाएंगे, स्टे देयर। रुकिए, अपनी क्षमता अनुसार रुकिए, धीरे धीरे धीरे। पूरा तनाव आपके थाइस पे आ रहा है, आपके पैरों पे आ रहा है, आपके पेट पे आ रहा है, और झटके से पैर नीचे नहीं रखना है, धीरे धीरे जाना है। अब इसी को हम 90 डिग्रीज उठा, ओके। मेरी आवाज नहीं आ रही थी इतनी देर से कि अभी म्यूट हुई हूं मैं। प्लीज रिंकू जी। म्यूट होते हैं। ओके ओके, आवाज आ रही थी आपको? हाँ, यस यस। तो चलिए हम रिंकू जी लास्ट 10 मिनट्स में हम वाइंड अप करें। एक मैं कायोत्सर्ग ले लेती हूँ सबका। ओके ओके फाइन। ओके, तो चलिए आराम से जहां पर है आप। अच्छा, उसके पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं, जैसे मैंने कोविड के टाइम पर आपको बताया था कि आपको क्या स्पेशली ध्यान रखना है। देखिए, प्राणायाम और इसके साथ साथ में आनंद केंद्र पर, ये जो हमारा सीने का भाग है उसका जहां पर फुफ्फुस के बीच में खड्डा होता है, वहां हमारा आनंद केंद्र है। वहां पर आप हरे रंग का ध्यान करें, चमकते हुए हरे रंग का। तो आप यहाँ नमो उवज्जायनम का भी कर सकते हैं या केवल हरे रंग देखिए, उससे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। हार्ट की प्रॉब्लम से उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और कोविड के टाइम पे जहां हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ध्यान देना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए मैं बता रही हूं, महाप्राण ध्वनि के साथ दर्शन केंद्र पर आप सफेद रंग का ध्यान करें। जिन्हें बहुत तनाव भी रहता है, जो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप महाप्राण ध्वनि कर रहे हैं, कम से कम 21 बार आप बच्चों को कोशिश करें करवाएं, और यहाँ पर दोनों आईब्रोज के बीच या पूरे फोरहेड के बीच इस तरफ भी यहाँ पर सफेद रंग का चमकता हुआ ध्यान करना है। तो उनको बोले जैसे यहाँ पर मून ग्लो हो रहा है, तो वो बहुत बहुत पावरफुल है। सेकंड, जिनको पेट की प्रॉब्लम है, बिकॉज पेट की प्रॉब्लम से हमारे बहुत इश्यूज होते हैं, तो आप वज्रासन में बैठकर
यहाँ पर नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का ध्यान करें। बस आपको सिर्फ वज्रासन में बैठना है। आप कोई भी मुद्रा में यहाँ पर बैठ सकते हैं और यहाँ पर आप ऑरेंज कलर का ध्यान करें, तो इससे भी आपका डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो चलिए अभी हम कायोत्सर्ग की तरफ जाते हैं। ब्रीदिंग का हमें ध्यान देना है, पूरा श्वास लेना, पूरा श्वास छोड़ना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, आप कितना ही प्राणायाम कर ले, कितना ही आसन कर ले, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एक सकारात्मक सोच रखना, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना। अपनी विचारधारा पे उसकी परीक्षा कीजिए कि आप दिन भर में जितना हो सके कम नेगेटिव थॉट्स लेकर आए और देखिए आपका इम्यूनिटी पावर कितना स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए लास्ट 10 मिनट्स वी विल डू कायोत्सर्ग। बहुत पावरफुल रिलैक्सेशन हो जाएगा आप सभी को। जहां पर है आप आराम से लेट जाएं। रिलैक्स योरसेल्फ कंप्लीटली। सोते हुए एक बार हम ताड़ासन करेंगे। दोनों पैरों के बीच फासला, आंखें कोमलता से बंद। दोनों हाथों को शरीर से थोड़े दूर रखेंगे समानांतर, हथेलियां आकाश की तरफ। इनहेल करते हुए सुप्त ताड़ासन करें। सोते हुए पूरे शरीर को तनाव दें, हाथ ऊपर पैर नीचे। शिथिल छोड़ें, कोई तनाव नहीं, कोई हलन चलन। नेटवर्क इशू है रिकू। यस यस यस, आई एम बैक, आई एम बैक। आराम से सो जाए। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें होती रहती है, डिजिटल का जमाना है। यस यस। चलिए आराम से 10 मिनट का कायोत्सर्ग लेंगे, रिलैक्सेशन। और ये आप बहुत सारे वीडियोस भी डाले हुए हैं, आप कायोत्सर्ग कभी भी कर सकते हैं। कायोत्सर्ग का संकल्प करेंगे। मैं भावनात्मक, शारीरिक एवं मानसिक तनावों से दूर होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। मैं मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तनावों से दूर होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। मैं मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक तनावों से दूर होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रही हूं। कोई हलन चलन नहीं। चित्त को दाएं पैर के अंगूठे पर ले जाएं। सुझाव दें। दायां अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, दायां पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें, दायां पैर का अंगूठा शिथिल हो गया है। इसी तरह दाएं पैर की बाकी उंगलियां, पंजा, तलवा, एड़ी, टखना, काफ मसल्स, घुटना, साथल और कटी भाग। पूरा दायां पैर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, पूरा दायां पैर
दाएं पैर का प्रत्येक अवयव रिलैक्स 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 हो गया है। अपने दाएं पैर के प्रति एक थैंक यू का भाव, कृतज्ञता का भाव व्यतीत करते हुए शिथिलता का अनुभव करें। अब चित्त को बाएं पैर के अंगूठे, उंगलियां, तलवा, पंजा, टखना, एड़ी, काफ मसल्स, घुटना, साथल और कटी भाग, पूरा दायां पैर शिथिल हो गया है। पूरा बायां पैर शिथिल शिथिल हो गया है। दोनों पैरों में शिथिलता का अनुभव करें और दोनों पैर के प्रत्येक अवयव के प्रति कृतज्ञता का भाव करते हुए आगे बढ़े। अब चित्त को पेड़ों के भाग पर लाएं, द एब्डोमेन मसल्स। एब्डोमेन का प्रत्येक भाग आपकी इंटेस्टाइन्स, बड़ी आंत, छोटी आंत, पैनक्रियाज, लिवर, किडनीज, स्टमक, डिओडेनम, स्प्लीन शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा पेड़ों का भाग शिथिल रिलैक्स हो गया है। पेड़ों का प्रत्येक अवयव रिलैक्स 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 हो गया है। हर एक पार्ट को थैंक यू, एक ग्रैटिट्यूड का फीलिंग करते हुए आगे बढ़े सीने के भाग पर। पूरा सीने का भाग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, दाईं पसलियां, बाईं पसलियां, हृदय, पूरा सीने का भाग शिथिल हो जाए। पूरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन रिलैक्स 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 हो गया है। अनुभव करें पूरा सीने का भाग शिथिल हो गया है। चित्त को रीढ़ की हड्डी पर लाएं, कमर का भाग, पूरी रीढ़ की हड्डी, गर्दन का भाग, वहां पर शिथिलता का सुझाव दें। पूरा कमर का भाग शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। अनुभव करें पूरा बैक शिथिल 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 हो गया है। इसे कृतज्ञता का भाव करते हुए, थैंक यू बोलते हुए गले की तरफ आए। पूरा शरीर आपके लिए 24 घंटा काम करता है। हर एक पार्ट को थैंक यू बोलते जाएं। चित्त को स्वर यंत्र, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स पे लेकर आए। वहां पर शिथिलता का अनुभव करें। पूरा गले का भाग शिथिल हो रहा है। पूरा गले का भाग शिथिल
रिलैक्स हो गया है। पूरी शिथिलता का अनुभव करते हुए चेहरे पर आए। ठुड्डी, होंठ, दांत, जीभ, तालू, मसूड़े, दोनों गाल, नाक, दाईं कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाईं आंख, बाईं आंख, दोनों कान, पूरा मस्तिष्क का भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पूरा चेहरे का भाग, पूरा मस्तिष्क का भाग शिथिल 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 हो गया है। पैर की अंगूठी से लेकर पूरे ब्रेन तक शिथिलता का अनुभव करें। शरीर के चारों बाजू चमकते हुए सफेद रंग का अनुभव करें। पूरा आभा मंडल सफेद रंग के परमाणुओं से भर गया है। अपने शरीर के चारों तरफ सफेद रंग का आभा मंडल विजुअलाइज करें। पूरे शरीर में शिथिलता, एक नई ऊर्जा प्रदान हुई है। पूरा आभा मंडल निर्मल हो गया है, शुद्ध हो गया है। इस सफेद आभा मंडल को चारों तरफ देखिए शरीर के और इस निर्मलता का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा को दौड़ाएं। चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे प्राण ऊर्जा के प्रवाह को, वाइटल एनर्जी के फ्लो का अनुभव करें। Our entire body is filled with infinite positivity, infinite power, infinite potential. धीरे से अपने पैरों में, उंगलियों में हलन चलन करें। अपने पैरों में प्राण शक्ति का अनुभव करें और धीरे धीरे जागरूक अवस्था में आते हुए लेफ्ट साइड करवट लेते हुए बिना आंखें खोले बैठ जाएं। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर, शरण सूत्र के लिए तैयार। क्या आप ये बेचते रहोगे या फिर ये आज के लिए ही है? अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं
पवज्जामि। धीरे धीरे दोनों हाथों की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, चेहरे पर लगाएं। मीठी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलें। With a smile on your face, with a new energy, slowly open your eyes. अगर कोई कायोत्सर्ग से बाहर नहीं आ पाया हो, उसे हाथ ना लगाएं। थोड़ी देर बाद उसके दाएं पैर को अंगूठे को दबाएं या फिर दोनों भ्रुकुटियों के बीच में धीरे से प्रेस करें। वो अपने आप कायोत्सर्ग से बाहर आ जाए, जबरदस्ती ना करें। तो देखिए, आज समय था, हमने केवल 10 मिनट का एक कायोत्सर्ग किया है। इट इज सो वेरी रिफ्रेशिंग। ऐसे ही आप अगर लंबा कायोत्सर्ग रोज अपने लाइफस्टाइल में आधा घंटे का संकल्प ले लीजिए कि हमें कायोत्सर्ग करना है, आप देखेंगे कुछ महीनों में आपकी पूरी बॉडी न्यू हो गई है। हर एक सेल तक परिवर्तन होता है। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है एंड सबसे इजी मेडिटेशन है। बस एक ध्यान रखना है कि सोते सोते नींद में नहीं जाना है, वरना थोड़ी देर बाद खर्राटों की आवाज आने लगती है और हम अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो वो नहीं करना है। जागरूक रहने की कोशिश करें, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। आप बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े रह के भी कर सकते हैं कायोत्सर्ग। ठीक है, तो चलिए, कायोत्सर्ग हो गया है। समय भी आज, थैंक यू वेरी मच, आप इतने पेशेंटली जुड़े रहे हैं। पर हमने थोड़ा सेशन लेट किया था और इस प्रेक्षा ध्यान दिवस पर कुछ बेस्ट चीजें मैं आपको देना चाहती थी। तो एक जो सबसे जरूरी है जीवन में, हास्य, उसके साथ हम इस प्रयोग को संपन्न करेंगे। तो एक बार ये अपनी फैमिली के साथ हमें रोज करना चाहिए। लाफ्टर थेरेपी इज द बेस्ट मेडिसिन। तो चलिए एक बार जी खोल कर हंस लेंगे। जिंदगी इसी का नाम है। गम तो रोज सभी के जीवन में आते हैं। तो चलिए, कल के दुख में आज को हम क्यों खोए, इस पल को पूरी तरीके से हम जी लेते हैं। 3 बार हम जोर से दिल खोल के हंसिए। देख के कुछ नहीं होगा, खुद हंसना पड़ता है। मुझे देखकर हंसते हुए आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। खुद हंसिए, आपके सेल्स को पता होना चाहिए, यस, मैं जिस बॉडी में हूँ वो बॉडी इतनी खुश है। और धीरे धीरे जैसा हम सोचेंगे, तकलीफें हैं उनके बारे में नहीं सोचता है, बीमारियों के बारे में नहीं सोचता है। स्वस्थ शरीर को विजुअलाइज करिए, धीरे धीरे आपका शरीर वैसे ही सोचने लगेगा। तो चलिए हंसते हैं और इस प्रयोग को संपन्न करते हैं। सभी को हंसना है। आज जो डोंबिवली में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन इसी का नाम है। एक बार हम सभी को थैंक यू बोलते बोलते हंसेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमारा प्रोग्राम अटेंड किया, थैंक यू थैंक यू। आजू बाजू वाले को जुम पे एक दूसरे को देख के हंसिए कि हम कितने होशियार हो गए हैं। आपस में नहीं मिल पा रहे हैं तो भी हम जूम के माध्यम से कितना अच्छे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो एक बार संकल्प करेंगे, मैं चैतन्यमय हूँ। सभी मेरे साथ, मैं आनंदमय हूँ। मैं आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में, मेरे शरीर के कण कण में आनंद का, चैतन्य का, शक्ति का सागर लहरा रहा है। शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति ओम शांति 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 शांति। ओम अरहम। ओम अरहम। थैंक यू सो मच प्रीति जी। ओम अरहम। बहुत 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 बड़ा थैंक यू प्रीति जी। मेरे को चाहिए ना, खत्म हो गया चार जी, कि आपने हमें अच्छा मौका दिया। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें आज के सेशन के बारे में, प्रेक्षा ध्यान, क्या बोलते, मुद्राएं, योगिक क्रियाएं, सबके बारे में मैं बहुत सरल
बहुत अच्छा बताया। आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ प्रीति। आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और समय भी काफी हो गया, आपके हिसाब से भी ज्यादा हो गया है, लेकिन आप इसमें जुड़े रहे तो आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ डोंबिवली महिला मंडल की ओर से। अभी आभार ज्ञापन के लिए रीना कोठारी। रीना। हाँ, आराध्य देव को चरणों में शत शत नमन। मुंबई में विराजित चारित्र आत्मा को मेरा भाव भरा नमन। जूम पे उपस्थित प्रमुख वक्ता, सभी पदाधिकारीगण एवं डोंबिवली महिला मंडल की बहनें, आप सबको सादर जय जय। आज प्रेक्षक दिवस का प्रोग्राम रखा गया था। उसको सफल बनाने के लिए जूम पर पधारी हमारी प्रमुख वक्ता श्रीमती प्रीति जी धाकड़, आपका डोंबिवली महिला मंडल की ओर से आपका तहे दिल से आभार। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर जूम पर पधारे और आपने इतने अच्छे प्रयोग बताए, प्रेक्षा ध्यान के बारे में कई जानकारियां दी, कई कायसक कराया और कई क्रिया कराई। आपने हमें कई जानकारियां दी, आपका तहे दिल से आभार। और कोशिश करेंगे कि हम भी इन सब प्रयोग को और योगिक क्रिया को अपने दैनिक चर्या में यूज करेंगे और प्रयोग भी करेंगे। आभार करती हूँ रिंकू जी माद्रेचा का, जिन्होंने जूम का होस्ट सुचारू रूप से संभाला। आभार करती हूँ सभी महिला मंडल का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाया और इसमें उपस्थित रहे। पुनः आप सबका आभार करती हूँ। इसी तरह आप प्रोग्राम से जुड़े रहे और सफल बनाते रहे। आभार करती हूँ प्रीति जी का, पुनः आपका आभार करती हूँ। धन्यवाद। ओम हरम। प्रीति जी बहुत 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 आभार आपका। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमें सिखाया, समझाया और हम पूरा विश्वास दिलाते कि हमारी इस दैनिक चर्या में इसको उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। यस, थैंक यू वेरी मच कि डोंबिवली महिला मंडल ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। और ये जस्ट एक मैं बता रही हूँ कि एक पूरे समुद्र में एक ड्रॉप है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ये अनंत अनंत सागर है। इसमें जितना गहरा आप उतरेंगे, आप देखिए अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ रूप में हर फील्ड में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल, इमोशनल, आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, Thank you बहुत so अच्छा लगा सच में। थैंक यू सो मच। फ्रेश लग रहा है एकदम आपका ये सब करके। यस, बिल्कुल। जैसे जैसे आप इसको और हमें मौका मिलेगा, हम डिटेल में कभी और लेंगे। तो आज बहुत सारी चीजें हमें एक साथ बतानी थी, पर मैंने कोशिश की कि जो बेस्ट है, कि जो सिंपल तरीके से आप अपने लाइफ में यूज कर सके, वही चीज मैंने आगे तक पहुंचाई है। और बच्चों को, बड़ों को, सबसे इसे जोड़िए। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मिलेंगे कभी और किसी मंच पर किसी और दिन। Yes. बट इसे अपने जीवन में जरूर जरूर लेकर आए और दूसरों को भी मोटिवेट करिए। थैंक यू वेरी मच। ओम अरहम। Once again, thank you प्रीति जी आपका। ओके रिंकू, अब आप एंड कर दो। यस।